फ्रेंड्स, मैं शिवी वर्मा। वेलकम ऑन ड्रीम अचीवर्स। आइए अपनी ड्रीम्स को अचीव करें, इसी स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और डेली हम डिस्कस करते हैं एक अपना टॉपिक। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? तो लास्ट टाइम हमने लोकसभा के स्पीकर को एंड डिप्टी स्पीकर को डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेम स्पीकर। लास्ट हमने प्रोटेम स्पीकर पर ही छोड़ा था, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेम स्पीकर। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे थे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की जरूरत कब पड़ती है? तो मैं आपको कल ही बता चुकी थी, जब हमारी लोकसभा डिसॉल्व की जाती है, भंग की जाती है, तब प्रोटेम स्पीकर, और जब डिसॉल्व करने के बाद नई लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं और नई लोकसभा का गठन किया जाता है, तब प्रोटेम स्पीकर की जरूरत पड़ती है। प्रोटेम स्पीकर के दो प्रमुख कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है नए स्पीकर का चुनाव कराना, और दूसरा प्रमुख कार्य होता है जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उन सबको शपथ दिलाना। ये दोनों कार्य प्रोटेम स्पीकर के ही होते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर बनाया किसे जाता है? प्रोटेम स्पीकर जितने भी नई लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से सबसे सीनियर पर्सन को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सीनियरिटी एज के अकॉर्डिंग नहीं देखी जाती है। एज के अकॉर्डिंग सीनियरिटी को हम जज नहीं करते हैं। यहाँ पर जो सीनियरिटी देखी जाती है वो लोकसभा में जिसका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा हो उसके आधार पर हम यहाँ पर सीनियरिटी को देखते हैं और उस पर्सन को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं प्रोटेम स्पीकर। ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था मैंने प्रोटेम स्पीकर का। अब हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर, हम बात कर रहे हैं प्रोटेम स्पीकर की। अगर प्रोटेम स्पीकर का हम देखें कि इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, किस प्रकार इन्हें बनाया जाता, इनका पद किस प्रकार इन्हें मिलता है, तो अपॉइंट की बात करते हैं हम। अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? इन्हें प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नई लोकसभा के नए सदस्यों में से सीनियरिटी के बेस पर जो भी कौन होता है, जो भी सीनियर होता है, यहाँ पर मैं सब लिख देती हूँ। नए सदस्यों में से सबसे सीनियर मेंबर को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और बाय प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मेंबर को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो ओथ की बात कर लेते हैं हम। ओथ कौन दिलाते हैं इन्हें? प्रेसिडेंट के द्वारा ही प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है। रिजाइन, अगर प्रोटेम स्पीकर को अपना त्यागपत्र देना हो तो प्रोटेम स्पीकर किसे अपना त्यागपत्र देंगे? तो वो भी प्रेसिडेंट को ही प्रोटेम स्पीकर अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिमूव, कि इन्हें हटाया किस प्रकार जाता है। अगर प्रोटेम स्पीकर को हटाने की आवश्यकता होती है, हटाने की जरूरत पड़ती है, तो प्रोटेम स्पीकर को प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा ही प्रोटेम स्पीकर को हटाया जाता है। जल्दी से चारों पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम कि इनका वर्क क्या होता है। पॉइंट नोट हो गया होगा। अब हम एक पॉइंट, आप हमेशा, अभी मैंने आपको बताया था जब मैं ओवरव्यू दे रही थी कि जो
मेंबर होंगे वो एज के अकॉर्डिंग उनकी सीनियरिटी को जज नहीं किया जाएगा। उन्हें किस आधार पर उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा? जो उनका जिसका सबसे ज्यादा कार्यकाल लोकसभा में होगा उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाए जाते। नेक्स्ट पॉइंट कार्यकाल, कार्यकाल नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या होते हैं। कार्य क्या होते हैं? अगर हम इनके वर्क की बात करें तो वर्क क्या होते हैं? दो मेन वर्क होते हैं प्रोटेम स्पीकर के, दो मेन वर्क होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, नई लोकसभा की हम बात कर रहे थे, नई लोकसभा के नए प्रोटेम स्पीकर के वर्क की। तो इनका वर्क क्या होता है? लोकसभा के यानी कि नई लोकसभा के जो नए सदस्य होते हैं, नई लोकसभा के नए सदस्य, जितने भी नए सदस्य होते हैं, सदस्यों को शपथ दिलाना, ये सबसे पहला काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। और सेकंड अगर वर्क की बात करें तो सेकंड वर्क होता है नई लोकसभा की स्पीकर का चुनाव कराना, स्पीकर का चुनाव कराना, स्पीकर का चुनाव कराना। तो ये दोनों प्रमुख कार्य होते हैं प्रोटेम स्पीकर के। अब ये प्रोटेम स्पीकर आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे लोकसभा के रिजर्वेशन की बात करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से प्रोटेम स्पीकर हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने? ऐसे कौन से प्रोटेम स्पीकर जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी ऐसे पहले प्रोटेम स्पीकर जो बाद में राष्ट्रपति बने थे। और एकमात्र ये ऐसे प्रोटेम स्पीकर थे जो बाद में क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। प्रोटेम स्पीकर थे पहले और उसके बाद क्या बने? प्रेसिडेंट। उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे। तो नीलम संजीव रेड्डी आपको नाम ध्यान रखना है। प्रोटेम स्पीकर का यहीं पर फिनिश होता है टॉपिक। और अब हम एक टॉपिक और देखेंगे, लोकसभा में रिजर्वेशन, कि लोकसभा में कितने % रिजर्वेशन और किस कैटेगरी को मिला हुआ है, कितने % रिजर्वेशन मिला हुआ है और किस कैटेगरी को मिला हुआ है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। अब हम देखेंगे लोकसभा में रिजर्वेशन। तो आर्टिकल 330 में, संविधान के आर्टिकल 330 में लोकसभा में रिजर्वेशन की बात कही गई है। संविधान के आर्टिकल रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण, रिजर्वेशन इन लोकसभा, हिंदी में क्या कहेंगे? आरक्षण। लोकसभा में आरक्षण, ऐसे लिख लीजिए, लोकसभा में आरक्षण, रिजर्वेशन। तो अगर मैं बात करती हूँ कि आरक्षण की बात कौन सी संविधान के किस आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल 330 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 330, संविधान के आर्टिकल 330 में ये कहा गया है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या की सीटों में आरक्षण प्राप्त है, आरक्षण मिला हुआ है। अब ये आरक्षण हम देखेंगे कितना आरक्षण मिला हुआ है। तो अगर मैं लोकसभा की प्रेजेंट सीटों की बात करूं, प्रेजेंट में कितनी सीटें हैं लोकसभा में? प्रेजेंट
सीट इन लोकसभा। लोकसभा में प्रेजेंट में कितनी सीटें हैं आप सभी जानते हैं, 545 सीटें हैं लोकसभा में प्रेजेंट में। लेकिन 545 में से जो इलेक्ट होते हैं मेंबर जिनको इलेक्ट किया जाता है वो 543 है और 2 मेंबर को आप सभी जानते हैं मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये सब मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ। लेकिन हमें बात करनी है रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन में इन 543 सीटों में से 15% रिजर्वेशन अनुसूचित जाति को मिला हुआ है, यानी कि एससी कैटेगरी को 15% रिजर्वेशन मिला हुआ है। 543 सीटों का 15% रिजर्वेशन किसे मिला हुआ है? एससी मतलब अनुसूचित जाति को, अनुसूचित को। और 7.5% रिजर्वेशन किसका? 543 सीट का, यानी कि 543 सीट्स का 7.5% रिजर्वेशन किसे मिला हुआ है? एसटी को का मतलब अनुसूचित जनजाति को रिजर्वेशन आरक्षण प्राप्त है। अगर मैं 15% की बात करूं तो यहाँ पर आएगा 84, कितनी सीटें बनती हैं? ये 84। और अगर 7.5 की बात करें यहाँ पर 47 सीटें होती हैं। तो हम देखेंगे कि लोकसभा की कितनी 543 सीटों में से 84 सीटें किसके लिए रिजर्व की गई हैं? अनुसूचित के लिए रिजर्व की गई हैं। 84 सीटों पर अनुसूचित को आरक्षण दिया गया है। लेकिन अगर 543 में से किसकी बात करें? अनुसूचित जनजाति को 7.5% रिजर्वेशन दिया है, यानी कि 47 सीट पर इन्हें आरक्षण दिया गया है लोकसभा में। याद रखिएगा, ये मैं लोकसभा की बात कर रही हूँ। लोकसभा में आरक्षण। तो आप सभी को ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा कि लोकसभा में कितना % रिजर्वेशन मिला हुआ है और किस किस कैटेगरी को मिला हुआ है। आज की हमारी वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आई थिंक लोकसभा से ही संबंधित रहेगा, या फिर देखेंगे हम राज्यसभा से भी हो सकता है, क्योंकि अगर 1-2 पॉइंट इसमें रह गए होंगे तो मैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी जरूर। और नेक्स्ट या फिर हमारा टॉपिक राज्यसभा ही रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगा हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।